हाथ पे आ जाओ। कर सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अच्छा, बढ़िया। एक वर्ग बनाते हैं हम लोग पहले। वर्ग की खासियत होती है कि उसके चारों भुजा बराबर होते हैं, प्रत्येक को 90 का होता है। इसके विकर्ण ही बराबर होते हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो चलो कोई विकर्ण ले लो। अच्छा, नाम पहले इसका ले ले, कुछ ABCD PQRS। चलो PQRS ले लेते हैं। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा हमारा S। ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ कि कह रहा है कि वर्ग के एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो समबाहु त्रिभुज तो वो होता है ना जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो अगर मैं मान लूं कि वर्ग की भुजा की लंबाई स्मॉल a है, तब तो सबकी लंबाई a हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब अगर इसकी भुजा पे हमें समबाहु त्रिभुज बनाने हैं, अगर इसकी भुजा पे हमें समबाहु त्रिभुज बनाने हैं, तो समबाहु त्रिभुज तो वो होता है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहां पे अगर मान लो इस भुजा पे तुम समबाहु त्रिभुज बनाओगे, ऐसे सपोज कर लो, ऐसे तुम बना रहे हो, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा तो बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितना ये वर्ग की भुजा है उतना ही हमको इसका भी रखना पड़ेगा। ये भी a होगा और ये भी क्या होगा, a होगा। हाँ या ना। अब कह रहा है आगे कि अगर इसके विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, इसके विकर्ण पे भी, तो चलो इसका विकर्ण बना लेते हैं। किधर बना लें, कोई भी विकर्ण मिला लो आप। चलो इसको मिला लेते हैं। अब अगर इसका विकर्ण आप ले लो तो इसका विकर्ण कितना होगा बताओ। पहले आप बताओ, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है। क्या होता है, भुजा रूट 2। तो अगर मैंने ये माना है कि वर्ग की भुजा की लंबाई a है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अब इसके विकर्ण पर मुझे समबाहु त्रिभुज बनाने हैं, तो जितना ये विकर्ण है उतना ही का इधर एक ट्रायंगल बनाना होगा। सोच के देखो, सोचो सोचो। और इसकी लंबाई और इस विकर्ण की लंबाई तीनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि विकर्ण पर भी जो बनाना है वो भी समबाहु त्रिभुज ही बनाना है। और समबाहु त्रिभुज तो उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। ये आप डायग्राम किसी और तरीके से भी बना सकते हो। आप इधर भी बना सकते थे, आप ये वाला विकर्ण मिला करके उधर भी बना सकते थे, किसी भी तरह से बना सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई तरह से बना सकते हो आप इसको, लेकिन सॉल्यूशन करके एक ही रिजल्ट आएगा। तो अब कह रहा है क्या कि जो वर्ग की भुजा पर समबाहु त्रिभुज आप बनाए हो उसका क्षेत्रफल विकर्ण पर जो आप समबाहु त्रिभुज बनाए हो इसके क्षेत्रफल का आधा होगा, ये साबित करना है। तो अगर मैं यहां पे कुछ नाम दे दूं, PQRS तो चतुर्भुज का नाम था, इसका मैं यहां लेता हूं A और ये रहा B। ठीक है, तो PBQ एक समबाहु त्रिभुज है और PAR भी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन PBQ भुजा पर बना है और PAR विकर्ण पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिख लो दिया गया। क्या लिखोगे, दिया गया। लिखे, लिखते हैं कि क्या लिखा गया, वर्ग के ठीक है, देखो सिद्ध करना है कि वर्ग की भुजा पर, वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, बढ़िया। ये साबित करना है हमें। चलो तो किया जाए। क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो हल। 1 मिनट आधा होता है, अर्थात यहाँ पे, अर्थात जिस हिसाब से हम लोग चित्र बनाए हैं, अर्थात चित्रानुसार हमें क्या साबित करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, ये जो पी बी क्यू जो भुजा पर बना है, और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए आर, इसका जितना क्षेत्रफल होगा इसका ये 2 गुना होगा। यानी इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 1/2, ऐसा कुछ। ये आपको लाना है। मतलब अगर इसका 1 होगा पी वी क्यू का, अगर इसका पी वी क्यू का एरिया 1 होगा तो इसका 2 होगा, इसका 2 होगा तो इसका 4 होगा। आई बात समझ में? तो रेशियो तो 1/2 ही आएगा ना। ठीक है, खैर कोई नहीं, चलो। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे इतना तो चलेगा, खैर कोई नहीं, मैंने लिख दिया, थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो गया। अब हल। ए भुजा के वर्ग, ए भुजा के वर्ग के भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज, समा कहां से हो गया? समबाहु होना चाहिए ना, समबाहु त्रिभुज एवं A√2, विकर्ण तो A√2 ही है, A√2 लंबाई के विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज बताओ विकर्ण पे कौन बना है? पी ए आर, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज पी ए आर आर स्पष्टतः, मतलब बिल्कुल साफ है, स्पष्टतः समरूप होंगे। अब कहोगे सर समरूप कैसे होंगे? अरे भाई साहब, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा आपने नहीं पढ़ी। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुज आपस में क्या होते हैं? बराबर। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर, और तीनों कोण 60 का होता है। तो एक का तीनों कोण 60, दूसरे का भी तीनों कोण 60, आराम से समरूप हो जाएगा भाई, हाँ या ना? तो अगर समरूप होंगे, और हमने पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बस क्वेश्चन सॉल्व, इतना हो गया। अर्थात
त्रिभुज कौन सा, 1 मिनट आगे, त्रिभुज पी बी कौन सा, क्यू, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी ए आर के, क्योंकि दोनों समबाहु है। रीजन यहां ब्रैकेट में डाल भी सकते हो, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए आर, ठीक है, पी बी क्यू और पी ए आर, इनका संगत भुजा पी क्यू। अब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों में से कोई भी ले लो, तो पी क्यू, और इसका भी तीनों भुजा बराबर ही है, तो पी क्यू बटा पी आर, इसका अनुपात का वर्ग के बराबर, तो कितना आ जाएगा। अब पी क्यू कितना है, वो तो ए है, और पी आर कितना है, पी से आर तक, ये तो विकर्ण है, a√2, और इसका क्या, होल स्क्वायर, तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए आर बराबर, ऊपर तो 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, आ गया ना। या आपको मैं स्पष्ट दिखा देता हूं, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 1 से गुना होगा, ये उधर जाएगा तब तो ऐसा ही रहेगा, तो इसको यहीं पे रखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, और ये गुना में लेके चले जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए आर बटा कितना 2। तो ध्यान से देखो क्या हुआ कि जो भुजा पर बना था समबाहु त्रिभुज पी बी क्यू, इसका क्षेत्रफल जो विकर्ण पे बना था पी ए आर, उसके क्षेत्रफल का आधा है। पी ए आर का एरिया जितना होगा उसमें 2 से भाग दोगे तब ना पी बी क्यू का आएगा, यानी भुजा पर जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। हो गया सिद्ध।